नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज की अपराध की घटना या आज का वाकया शुरू करने के पहले मैं अपने किस्सा गोई परिवार के उन सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मेरी तबीयत को लेकर तमाम चिंता व्यक्त की थी। वायरल फीवर हुआ मुझे 3 दिन, उतर गया। इस समय वायरल फीवर का सीज़न चल रहा है, लेकिन उसके बाद गले में बहुत तकलीफ़ हुई। जयप्रकाश जी यहाँ हैं मेरे पास। कल भी हम लोगों ने बहुत कोशिश की लेकिन आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। परसों भी कोशिश की, बिल्कुल स्वस्थ था, बुखार उतर गया था, डॉक्टर से संपर्क कर लिया था, सब चेकअप हो गए थे, कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जिसमें कोई अवरोध हो, लेकिन गला ही साथ नहीं दे रहा था। आज काफ़ी कोशिश करके मैंने ये डिसाइड किया कि हर हाल में आज मैं किस्सा गोई परिवार के सामने आऊँगा ताकि किसी के मन में कोई भ्रम जैसी बात न रहे। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, प्रसन्नचित्त हूँ और सब ठीक ठाक है। ऑफिस भी मैंने जाना शुरू कर दिया है, लेकिन गले से बहुत परेशान था। गले की खराश, गले की जो खिचखिच होती है वो, और सबसे ख़राब बात ये थी कि 2-4 शब्द बोलने के बाद ही वो जैसे गला फंस जाता है, मोटा हो जाता है। तो इस वजह से आपके सामने मैं नहीं आ पाया था। आज का वाकया कुछ यूं है कि उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है कानपुर, औद्योगिक नगरी जिसे कहते हैं प्रदेश की, कानपुर है। ये वहीं की घटना है और बिल्कुल हालिया है। जैसे आज 9 अक्टूबर है, घटना 6 अक्टूबर की है। 6 अक्टूबर 2023 को कानपुर के नजीराबाद पुलिस थाने पर एक सिपाही, जो पुलिस का सिपाही था, वो थानाध्यक्ष के समक्ष उपस्थित हुआ। उसने कहा, साहब मैंने एक शादी की है अभी हाल में और मैंने सब पता कर लिया है। 2021 की हमारी शादी है और अब हमें ये पता लगा है कि जिससे मैंने शादी की है उसने मुझे ठग लिया है। और सारी बातें उसने बतानी शुरू की कि कैसे कैसे वो उसके संपर्क में आया और कैसे कैसे उसने उसको ठग लिया। पुलिस ने तेजी पकड़ी। सिपाही का मामला था और कानपुर के रंजीत नगर के एकता अपार्टमेंट में उसकी पत्नी, तथा कथित पत्नी, वो वहाँ मिल गई, अपने एक प्रेमी के साथ थी और पुलिस उसको थाने पर ले आई। तब पूरी बात का खुलासा हुआ और 7 अक्टूबर को पुलिस ने बाकायदे इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आप देख रहे होंगे 7 अक्टूबर के बाद से लगातार सोशल मीडिया पे इस खबर ने तमाम जोर पकड़ रखा है। एक महिला वर्ष 2016 में इस सिपाही के कांटेक्ट में फेसबुक से आ गई। फेसबुक पे उसने बताया कि वो इनकम टैक्स विभाग में अधिकारी है और गैर शादीशुदा है, यानी उसने शादी नहीं की है। और उसने कभी अपना नाम कुछ बताया और फाइनली उसने ये बताया कि वर्तमान में वो रंजीत नगर के एकता अपार्टमेंट में रहती है और चंडीगढ़ में उसकी तैनाती है। कुछ दिन बाद 16 जब वो संपर्क में आई, एक दूसरे से बातचीत होने लगी और बातचीत कहाँ तक पहुँची होगी आप सभी सुधी श्रोता इसका अंदाज लगा सकते हैं। फिर उसने बताया कि मेरा लखनऊ ट्रांसफ़र हो गया है और ये भी बताया कि उसके पिता IPS अमन सिंह गौतम हैं, SP अमन सिंह गौतम हैं। अब सिपाही जी के तो खुशी का ठिकाना ही नहीं कि भाई एक
इनकम टैक्स की महिला अधिकारी जिसके पिता आईपीएस अफसर थे और जिसका नाम शिवांगी सिसोदिया बताया गया। जो उसने बताया, उसने अपना नेट पे सर्च किया, शिवांगी सिसोदिया नाम की एक इनकम टैक्स में सुपरवाइज़र जो होते हैं वो थी। उसकी और खुशी का ठिकाना नहीं हुआ। तो दोनों लोगों ने तय किया कि साहब बातचीत बहुत हो गई, जो होना था वो हो गया, अब हम लोग मिलते हैं। 2017 में कानपुर के श्याम नगर में एक होटल में वो सिपाही से मिलने आई, सिपाही जी से, जिनसे उनका संबंध फेसबुक से हुआ था। मिलते ही सिपाही जी ने फौरन शादी करने की इच्छा जताई। सब अपना होमवर्क वो कर चुके थे। सिपाही से मिलवाने के लिए जिस व्यक्ति के साथ वो महिला आई थी, उसने अपने को महिला का भाई बताया। बाद में ये पता लगा कि वो किराए पर लाया गया था और उसका नाम मदन वर्मा था। उसके साथ एक भाभी भी आई महिला की, मुस्लिम महिला थी, और बताया कि ये भाभी हैं। बाद में पता लगा कि ये भी किराए पर लाई गई थी। बहरहाल बात जब शादी की शुरू हुई तो इनिशियल ना नुकर जो लड़की की तरफ से होती है, ताकि एकदम से न पता लगे कि साहब हाँ ये तो इधर शादी की इच्छा व्यक्त की और उधर फट से कूद के हाँ कह दी। ना नुकर के बाद शादी की बात तय हो गई। महिला ने कहा कि देखो ऐसा है ना कि हम लोग एक गाड़ी ले लेते हैं और ये बताएंगे कि इंगेजमेंट में ये गाड़ी हम लोगों को मिली है, नई गाड़ी। सिपाही ने कहा बहुत बढ़िया है। उसने कहा कि मैं गाड़ी खरीद लूँगी और ये बताऊंगी कि इंगेजमेंट में हम लोगों को दी गई है। उसके सामने फ़ोटो खिंच जाएगी और इस तरह की बातें उसने बताई। फिर अचानक एक दिन शोरूम से उसने बताया कि मैं शोरूम से बोल रही हूँ, इसका ये दाम है, इसका ये दाम है, इसका ये दाम है। और वो ये कह रहे हैं कि साहब हम कैश नहीं लेंगे, हमको अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र करिए, जबकि मैं कैश लेके आई हूँ। तो उन्होंने कहा तुम ऐसा करो कि आरटीजीएस तुम कर दो 8 लाख रुपए और वो कैश मैं तुमको दे दूँगी। बहरहाल सिपाही जी को शादी की जल्दी थी। उन्होंने फ़ौरन 8 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए। 10 फरवरी 2021 को शादी हो गई। शादी के समय वो गाड़ी भी आई। गाड़ी में वही गुलाबी रंग के फीते जो लगाए जाते हैं वो सब लगे हुए थे। देखने में बिल्कुल नई गाड़ी थी। बाराती भी आए, एक अदद माँ बाप आए, मामी, मामा, मौसी, बुआ, चचेरे भाई बहन, लड़कियां बड़ी संख्या में जो बहन बताई गईं, और जो सिपाही जी को जीजा जी कह के उनको हमेशा इंगेज किए हुई थी। शादी हो गई। शादी के तीसरे दिन वो गाड़ी चली गई। सिपाही ने बताया साहब मेरा माथा ठनका कि अभी तो गाड़ी आई है, गई कहाँ। मैंने पूछा तो उन्होंने कहा नहीं उसमें वो ये लगवाना है, वो लगवाना है, भीतर का ये। फिर 4-6 दिन बाद बताया कि अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। वो गाड़ी जो है ड्राइवर लेके भाग गया और मैंने एफआईआर कर दी है। एफआईआर करना उसने मध्य प्रदेश में बताया। सिपाही पुलिस का था। उसने कहा साहब किस थाने की है, मैं एफआईआर की कॉपी ले आते हूँ। बोले छोड़ो जाने दो, पैसा ऐसा है वो कि फिर हमें दिखाना पड़ेगा और फिर हमसे रसीद मांगी जाएगी, फिर तुम्हारे पैसा तुमने दिया है, वो नाम मेरे है, इस तरह की बात उसने बता के। लेकिन सिपाही को कुछ ये अटपटा सा लग रहा था कि बात कुछ समझ में नहीं आई कि अभी शादी हुई है और अभी से ही। सिपाही ने भी अपनी जानकारी शुरू की और महीने 2 महीने में उसे ये पता लग गया कि झांसी के रहने वाले चंदन नाम के एक व्यक्ति से ये नई गाड़ी किराए पर ली गई थी और तीसरे दिन 3 दिन के लिए बुक कराई गई थी और तीसरे दिन वो गाड़ी अपनी जगह चली गई।
ये बात फिर सिपाही ने उसको बताई कि भाई ये तो किराए की गाड़ी थी, तुम कह रही थी मैंने खरीदी है, हमारा पैसा जो मैंने आरटीजीएस से ट्रांसफ़र किया था पैसा दीजिए। तो उसने कहा भाई अब तो शादी हो गई, चाहे तुम्हारा पैसा चाहे हमारा पैसा, पैसा तो सब एक ही है, पैसा वापस करने की इसमें बात कहाँ से आई। अब थोड़ी सी दिक्कत उसमें हो गई थी, कोई बात नहीं है, और अब पैसे की कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद ये भी लगा उसको, महिला को, कि ये कुछ अब हम पर शक करने लगा है। उसने फ़ौरन ही ये बताया कि उसका ट्रांसफ़र हो गया है और अब उसे बाहर ही रहना पड़ेगा। तो लिहाजा अब वो बाहर जा रही है और वहाँ रहेगी। जब वहाँ थोड़ा सब अपना देख दाख लेगी तब उसके बाद हम पता करेंगे, तब उसके बाद हम लोग फिर, तुम अपना ट्रांसफ़र तो दूसरे प्रदेश में करा नहीं सकते हो, लेकिन मिलते जुलते रहना, आते जाते रहना। सिपाही को ये बात और थोड़ी सी गड़बड़ लगी। फिर उसने एक एक करके 2022 तक उसने ये पता कर लिया कि शादी में जो मामा मौसी ताता ताई ताऊ चाचा चाची माँ बाप जितने आए थे ये सब किराए के थे। उसने ये बात फिर कही कि भाई जरा हमको अपने मौसी से मिलवाइए जो उस दिन आई थी, चाचा से मिलवाइए। महिला ने कहा कि मेरे उनसे संबंध खराब हो गए हैं, शादी को लेके वो लोग तरह तरह की बातें करती थी, एक बार मैंने सबको धता बता दिया और अब मेरे किसी से संबंध अच्छे नहीं रह गए कि मैं तुमसे उन लोगों को मिलवाऊँ, क्योंकि मिलवाऊँगी वो मेरी शिकायत करेंगी, तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगा, लिहाजा मिलना जुलना ठीक नहीं है। अब सिपाही की दिमाग में ये आया कि ये इनकम टैक्स में तो है, अफसर भी है, अगर हम कोई सीधा पंगा इससे लेंगे तो कल को ये हमारे पूरे खानदान की जांच कराएगी। कुछ न कुछ तो रहा होगा, तभी वो इस जांच से डर रहे थे सिपाही। बहरहाल वो भी पता करते रहे। एक दिन सिपाही की उस कानपुर में ही तैनात थे वो सिपाही, कानपुर में ही रात की एक ड्यूटी में था और वहीं से वो रंजीत नगर के उस फ्लैट में अचानक पहुंच गया, जबकि सूचना के मुताबिक उनकी पत्नी अब ट्रांसफ़र अपने जो दूसरे प्रदेश में जहां ट्रांसफ़र हुआ था वहां चली गई थी। अचानक वो वहां पहुंच गया, दरवाज़ा भीतर से बंद था, भीतर लाइट जल रही थी। उसने फ़ौरन दरवाज़ा खटखटा दिया। पत्नी ने ही दरवाज़ा खोला। गुस्से में सिपाही भीतर घुसा। भीतर वो एक व्यक्ति के साथ थी। व्यक्ति को देखते ही सिपाही पहचान गया। उसने कहा ये तो शादी में फोटोग्राफर था, यहाँ कैसे आया, इतनी रात में 1:30 बजे कमरे में कैसे है, और तुम तो बाहर पोस्टिंग पे थी, यहाँ कैसे आ गई। बहरहाल बात चूँकि खराब होनी थी, खराब हो गई। उसका नाम पता पूछा, धमका के नाम पता पूछा। उसने बताया कि वो झांसी का रहने वाला सोनू है। और फिर जब इसने सिपहियाने वाली अपनी हरकतें शुरू की तो उसने बताया कि यही मुझको अपनी शादी में फ़ोटोग्राफ़र बना के, मतलब आपकी शादी में फ़ोटोग्राफ़र बना के ले आई थी, जबकि मेरे इससे 3 साल से संबंध है। और उसी सोनू ने बताया कि ये पहले से शादीशुदा है और इसके 2 बच्चे भी हैं। इसका असली नाम जो इसने आपको नाम बताया है, ये इसका नाम नहीं है, शिवांगी सिसोदिया इसका नाम नहीं है। इसका नाम सविता देवी है और इसके हस्बैंड का नाम ब्रिजेंद्र कुमार है। ये खुशीपुरा कचहरी की रहने वाली है, बिहारी नाम के व्यक्ति की बेटी है। इतना सुनना था, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत उल्टे पांव वहाँ से सिपाही निकल आया। पहले उसने कहा कि हम वेरीफाई कर लें, ऐसा न हो ये आदमी हमको फंसाने के चक्कर में हो। उसने वेरीफाई भी किया और वेरीफाई करने के बाद जब चीज़ें सब सही पता लग गईं तब वो थाने पर आया। पुलिस ने फौरन महिला को गिरफ्तार किया। महिला से पूछताछ की गई।
महिला के सोशल मीडिया अकाउंट को जब खंगाला गया तो उसमें हजारों की संख्या में उसके दोस्त मिले और 20 से अधिक दोस्तों से उसकी शादी की बात चल रही है। चूंकि अभी 2 दिन पहले की बात है, ज़रूर सोशल मीडिया, ये अखबारों में और सोशल मीडिया पर ये हल्ला होने के बाद हो सकता है कई और लोगों से इसने शादी की हो। इसी तरह वाली शादी बेवकूफ़ बनाकर, धोखाधड़ी करके, पैसा वसूल के, दूसरों को चुप करा के, धमका के, ज़रूर 1 से अधिक लोग ऐसे ज़रूर मिलेंगे जिनमें जिससे या तो इसने शादी के नाम पर ठगी की होगी या वास्तव में जैसे इस आदमी से, सिपाही से शादी की, वैसे उनसे भी शादी की होगी। बहरहाल पुलिस ने झूठे केस में फंसाने, अमानत में खयानत, धोखाधड़ी, इन सारी धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उस महिला को जेल भेज दिया है। अब चूंकि अपने आप को इनकम टैक्स और ये सविता देवी जो इसका नाम था, इसके नाम से कई एक कागजात इसके फ्लैट पर मिले हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हैं, इनकम टैक्स के भी हैं, तमाम और अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो फर्जी कागजात मिले हैं, पुलिस उनको वेरीफाई कर रही है कि इनमें कौन सी सही कौन सा फर्जी और कहाँ से बनवाया गया है। ऐसा तो नहीं इनमें से कुछ सही भी हो, लेकिन फ़िलहाल जिस ठगी के आरोप में, जिस धोखाधड़ी के आरोप में वो पकड़ी गई है वो बिल्कुल सही हैं। उसके सारे एविडेंस मिले हैं, जैसे गलत नाम पता बताना, शादी कर लेना धोखा देके, क्योंकि जो फेसबुक पर जो इसकी बातचीत हुई है वो शिवांगी सिसोदिया के नाम से ही हुई है। आज की घटना देखिए, लुटेरी दुल्हनों की घटना ये कोई नई नहीं है। मैंने आपको कई घटनाएं बताई हैं जिसमें एक गैंग बनाकर विवाह का विज्ञापन निकालकर दलालों के माध्यम से सॉफ्ट टारगेट चुने जाते हैं, जिसकी शादी नहीं हो रही है, जिसकी एज थोड़ी ज़्यादा हो गई है, घर वाले शादी करने की बात में ज़्यादा उतावलापन दिखाते हैं, वहाँ पर बातचीत करके। और फिर देखिए, ये बात बिल्कुल सही निकली पुलिस की जांच में भी कि शादी में जितने भी पार्टिसिपेंट आए थे सब किराए के थे। लड़कियां जितनी आई थीं वो नाचने वाली लड़कियों के ट्रूप्स की थीं। फोटोग्राफर प्रेमी ही था, माँ बाप जो वो सब किराए के लिए आई। मतलब एक महिला ने इतना मैनेज किया कि सिपाही की बारात में गए हुए उसके परिजन भी इस बात को नहीं पकड़ पाए कि सामने जो लड़की के घर वाले हैं ये सारे के सारे फर्जी हैं। अभी इसमें पुलिस विवेचना कर रही है। तो बहरहाल मैंने इस तरह की लुटेरी दुल्हनों के बारे में बहुत बार आपको बताया है। ये गैंग बनाकर टारगेट करके शादी की, किसी शादी घर में शादी होती है, पूरा गैंग लड़की की तरफ से मौजूद होता है, सारी रस्में पूरी की जाती हैं, लड़की की विदाई होती है, विदाई होकर लड़की वहाँ पहुँचती है। पहुँचते ही सबसे पहले उसकी निगाह गहने, कपड़े, रुपए, पैसे कहाँ कहाँ रखे हैं, वो कॉन्फिडेंस अर्जित करती है 2, 3, 4 दिन में, और 1 हफ्ते के भीतर भीतर सारा माल लेकर अचानक निकल जाती है। एक ही महिला की कई शादियां इस तरह से लूट करने के बाद हुई हैं। पूरे के पूरे गैंग पकड़े गए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई गैंग इस तरह के पुलिस ने पकड़े हैं, गिरफ्तार किए हैं, जेल भेजे हैं। लेकिन ये सब अपना काम फिर से दूसरे आदमी ये काम शुरू कर देते हैं, लोगों की कमजोरी का फ़ायदा उठाते हैं। ये खूब जांच परख के सॉफ्ट टारगेट सेलेक्ट करते हैं और फिर वही होता है कि हफ्ते 10 दिन में सारा गहना, कपड़ा और रिश्तेदारों के भी गहने सब बांध के गठरी और वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन आज की घटना जो है वो किसी गैंग से फंसाने वाली बात नहीं थी। ये फेसबुक पर सॉफ्ट टारगेट ढूंढे गए। मुझे पूरी उम्मीद है, जैसा बाकी जगह लिखा भी हुआ है, कानपुर के अखबारों में लिखा है कि बहुत से ऐसे लोग सामने आएंगे जिनके साथ इसी महिला ने
इस तरह के धोखे किए हैं। तो फेसबुक पर ये सॉफ्ट टारगेट ढूंढे गए, उन पर निशाना लगाया गया। सिपाही पर ये निशाना सही बैठा। सिपाही भी अंधा हो गया था और ये देख रहा था, वो समझ भी रहा था कि बहुत सीनियर अफसर है रैंक के हिसाब से, महिला है, लेकिन महिला की तरफ से जरा सी दाएं बाएं की बात क्या हुई कि बस सिपाही अपना होशो हवास खो बैठा। अपनी तरफ से उसने जांच पड़ताल तो की, पर महिला ज़्यादा स्मार्ट थी, महा ठगनी थी ये महिला जिसने उसको ठग लिया। महिला ने सब कुछ अरेंज किया, किराए का भाई, किराए के माँ बाप, मौसी, बुआ, सारे रिश्तेदार वहाँ मौजूद थे जो फोटोग्राफ्स में हैं। पुलिस इसकी जांच कर रही है, कौन कौन थे, कहाँ कहाँ से लाए गए थे, कितना कितना किराया इनको दिया गया था इस तरह की शादी में शामिल होने के लिए। और अपने प्रेमी को फोटोग्राफर बना के उस शादी में वो ले आई कि तुम भी देखो मैं कितनी गजब की कलाकार हूँ और कैसे कैसे किसको बेवकूफ़ बना रही हूँ। बहरहाल शादी में मिली कार को लेकर जब ये शंका उत्पन्न हुई तो बार बार वो हर शंका की सफाई इसको देती थी, कन्विंस कर लेती थी, फिर शंका होती थी, लेकिन इस शंका के निवारण में उसे 2 साल लग गए। और जब वो बिल्कुल पुख्ता सबूतों के साथ अपने प्रेमी के साथ वो उसी के फ्लैट में मिली, जबकि पता ये था कि वो चंडीगढ़ में या बाहर कहीं पोस्टेड है, वहाँ से आ नहीं पाती है, तब सारा भेद खुला और तब ये महाठगनी पुलिस के गिरफ्त में आई। मैं कम्युनिटी में इसकी फ़ोटो पोस्ट कर रहा हूँ, आप भी देखिए। और अगर किसी की पहले भी इससे फेसबुक पर मुलाकात हुई हो, हालांकि हमारे किस्सा गोई परिवार में सतर्क लोग हैं, ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी की फेसबुक पर इससे मुलाकात हुई हो और वो इसकी ठगी का किसी भी तरह शिकार हुआ हो, तो वो कानपुर की नज़ीराबाद पुलिस से फ़ौरन संपर्क कर ले, तुरंत संपर्क कर ले, उसको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। मतलब आप सोचिए कि शुरुआत फेसबुक से हुई और हवालात के जरिए जेल में इस यात्रा का अंत हुआ। मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया साइट्स पर पूरी सावधानी बरतें। आपकी अगर आदत है, आप अगर सोशल मीडिया साइट्स पर बहुत रहते हैं, व्हाट्सएप है, इंस्टा है, टेलीग्राम है, फेसबुक है, आप अगर इस पर 4-6 घंटे 10 घंटे हमेशा रहते हैं, चाहे जिस एज ग्रुप के हों, तो किसी पर भी अंधा विश्वास न करें, कतई विश्वास न करें। चेक करने के 1000 तरीके हैं, 1000 तरीके हैं चेक करने के कि सामने वाला जेन्युइन है कि नहीं है। गूगल करके वो तरीके आप देख लें कि सामने वाले की जेन्युइनिटी को कैसे चेक किया जाए। कोई हड़बड़ी न करें इसमें, क्योंकि जाने कितने इसमें बर्बाद हुए हैं। कुछ को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, लेकिन उनको जो चोट लगी है वो किसी को बता भी नहीं सकते, घर में परिवार में नहीं बता सकते कि मेरे साथ ये हादसा हो गया, इतने रुपए हमारे चले गए। लोग हंसेंगे। इसलिए सोशल मीडिया पे विचरण करने वाले लोग या विचरण करते समय ये ध्यान रखिए कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।